गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का सेशन तो स्टार्ट हो गया है। 23 और 26 के बीच में हेड ऑफ स्टेट्स के भी वहां पर स्पीचेस होंगी सभी देशों की। अदरवाइज सेशंस के अंदर बाकी एक्टिविटीज तो चल ही रही हैं। पहली खबर यह है कि इजराइल को बहुत सारे देश रिकॉग्नाइज करने के लिए आगे आ गए हैं। जी हाँ, और इजराइल के ऊपर आइसोलेशन का फंदा कसता चला जा रहा है। चाइना ने वार्निंग दिया कि अगर एआई का इस्तेमाल हाथों से बाहर निकल गया, कंट्रोल से बाहर निकल गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये आतंकवादियों के हाथ में उन वेपन्स को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि पूरी दुनिया को बर्बाद किया जा सकता है। अलेक्सा टनल, जो अलेक्सा मॉस्क है जेरूसलम के अंदर, उस मॉस्क के बारे में नीचे एक जो टनल का निर्माण किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, अब वो कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई है। तो आप सबका स्वागत है। आज जिन विषयों के ऊपर बात कर रहा हूं वो मैंने आपको अभी बताए। तो आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, थोड़ी देर पहले इसको रिकॉर्डिंग की है हमने। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो खास तौर से नेशंस जो हैं जो रिकॉग्नाइज करने के लिए इजराइल को जा रहे हैं। दरअसल इजराइल इस समय आइसोलेशन फील कर रहा है, और ये इकोनॉमिक आइसोलेशन भी हो सकता है, स्पोर्टिंग और कल्चरल मंच, इन सब के ऊपर आज इजराइल की धीरे धीरे वो स्थिति शुरू हो गई है जिस स्थिति में कभी साउथ अफ्रीका था और उसका पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेशन था। ये तो आप जानते ही हैं। क्या हो रहा है अल्टीमेटली, क्यों इजराइल का बायकॉट शुरू हो गया है, और बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस के द्वारा बायकॉट शुरू हुआ है ये। और ऐसे एक नहीं, अब बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं जहां जो इजराइल की और नेतन्याहू की जो दरिंदगी है गजा के अंदर, उसको लेकर दुनिया में तूफान उठा हुआ है। और उसकी इमेज को ना केवल डेंट पहुंचा है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिकली अब उसको बहुत हानि, नुकसान हो रहा है। जो हिटलर ने पिछली सदी में किया वही इस सदी के अंदर इजराइल कर रहा है। और वो अपने इरादों को लेके, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो या सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि गजा में हो, उसको लेकर एकदम से बुलंद है। 65,000 लोगों को मारने के बाद भी उसकी इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं, और अपने टैंकों को भेज के गजा सिटी को बर्बाद करके उस पर कब्जा करने के लिए वो एक तरह से पूरी तरह से कमिटेड है। अब इजराइल धीरे धीरे एक क्या कहते हैं ना, अनटचेबल बनता चला जा रहा है। उसके दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक और एहूद ओलमर्ट ये कह रहे हैं कि इजराइल इज बिकमिंग अनटचेबल इन द इंटरनेशनल फील्ड स्लोली। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से नेतन्याहू के खिलाफ जो ऑर्डर इशू किया गया है, तो अब वो बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर वो यात्रा कर सकते हैं। और अगले हफ्ते ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, और इसमें 3 देश तो G7 के हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और खासतौर से कनाडा, ये नेक्स्ट वीक पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन देने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में। अब कतर के ऊपर जो हमला किया उसने इजराइल का आइसोलेशन और उसके प्रति गुस्सा और बढ़ाया है। जो भुखमरी की तस्वीरें आ रही हैं और सेंट्रल गजा सिटी के अंदर जिस ढंग से उसके अब अटैक हो रहे हैं और रोज 50-100 को मार रहा है, उससे लोगों के अंदर नाखुशी है, नाराजगी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों के अंदर अब वो रिएक्शंस निकलकर आने शुरू हो गई हैं। बेल्जियम ने सैंक्शन लगानी शुरू कर दिए हैं इजराइल के ऊपर, और ख़ास तौर से जो ज्यूज कॉलोनीज़ हैं या उनकी जो कंपनियां हैं, तो उनसे जो इंपोर्ट किया जाता था उस पर रोक लगाई गई है। जो कॉन्सुलेट को मदद की जाती थी उस पर रोक लगाई गई है।
इसके अलावा दो उनके मिनिस्टर्स हैं, दो मिनिस्टरों के ऊपर भी बेल्जियम की यात्रा करने के लिए रोक लगा दी गई है, बैन कर दिया गया है। ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही उनको बैन कर चुके हैं। अब जिस किस्म की हिंसा नेतन्याहू ने और जिस किस्म का जेनोसाइड नेतन्याहू कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया इस टाइम खफा है। स्पेन ने भी अब नई घोषणा कर दी है और अब नए प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस उसके ऊपर, चाहे वो सामान के इंपोर्ट करने के ऊपर हो या किसी और चीज़ पर हो, वो दरअसल इजराइल के लोगों को स्पेन में एंट्री जो हो सकती थी उस पर भी सैंक्शंस आ रही हैं। और ख़ास तौर से इजराइल को जो हथियार जाते हैं अमेरिका से, उसको लेके जाने वाले जो हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ जो हैं, वो स्पेन के बंदरगाहों पर यानी कि पोर्ट्स पर नहीं आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इजराइल को चिंता में डाल रही हैं कि इजराइल आइसोलेशन फील कर रहा है। जो साउथ अफ्रीका के साथ किया था बाइकॉट साउथ अफ्रीका, वही अब इजराइल के साथ हो रहा है। नॉर्वे से भी ऐसी खबरें हैं कि कुछ जो फंड्स हैं उसमें से वो डिसइन्वेस्ट करने जा रहा है और कुछ कंपनियां जो है वो विड्रॉ कर रही हैं इजराइल से। इसके अलावा कई और यूरोपियन यूनियन के ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं वो इजराइल के साथ ट्रेड के ऊपर पार्ट सैंक्शंस लगाने की योजना बना रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासतौर से जो ईयू की जो नेता हैं, चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो कहते हैं कि हमारे जो गजा में हो रहा है इसने हमारी कॉन्शियस को शॉक कर दिया है, झकझोर दिया एक्चुअली। अब मुझे लगता है कि उनका कहना है कि इजराइल के खिलाफ अब उसी किस्म के प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाने की जरूरत है जो साउथ अफ्रीका के अंदर 1990 तक लगे हुए थे, आपको याद होगा। और वो उनके स्पोर्ट्स का बायकॉट था, उनका कल्चरल बायकॉट था, पॉलिटिकल बायकॉट था, यानी कि उनको ओलंपिक वगैरह में भी पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। ऐसे संकेत इजराइल को लेकर भी अब मिलने शुरू हो गए हैं। अभी आपको याद होगा कि कई ऐसी प्रतियोगिताएं हुई हैं अभी जहां से इजराइल को बायकॉट किया गया है। एक चेस प्रतियोगिता के अंदर यूरोप के अंदर दरअसल ये कहा गया कि आप प्लेयर्स थे उनके, उन्होंने भी फिर बाद में हिस्सा लेने से मना कर दिया कि अगर आप खेलना चाहते हो खेलो, लेकिन इजराइल का झंडा नहीं लगेगा यहाँ पे। ये यूरोप में हुआ है, तो वो प्लेयर्स वापस चले गए। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में आयरलैंड, स्पेन, नेदरलैंड और स्लोवेनिया ने कहा है कि अगर 2026 में इजराइल को इसमें हिस्सा लेने दिया तो वो विड्रॉ करके चले जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हम इजराइल के साथ में रहें। तो हो सकता है जो कई फेस्टिवल्स हैं और कई और इस किस्म के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, कई और प्रोडक्शन कंपनियां हैं, वो इजराइल का बायकॉट कॉल दे रही हैं इस टाइम, क्योंकि इजराइल जो है इस समय फिलिस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड और डिस्क्रिमिनेशन, एपर्थाइड के अंदर शामिल है। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं ये। अब मैंने बताया कि एक साइकिलिंग की टीम थी जो कि यूरोप के अंदर एक देश के अंदर भाग ले रही थी, तो उनको वहाँ पे टॉन्टिंग किया गया था कि ये उस देश से आए हैं जो बेसिकली फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं और ये उनका जेनोसाइड कर रहे हैं। तो बेल्जियम हो या नेदरलैंड हो, कई और देश हैं, यहाँ पर इजराइल की जो नुमाइंदगी करने वाले देश हैं उनमें गहरी चिंता आ गई है। वो कह रहे हैं कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय, इजराइल की जो इंटरनेशनल छवि जो थी, इमेज जो थी, इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी जितनी अब हुई है। और ये बड़ा अफसोसनाक है। अमेरिका भले ही उसके साथ खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस ढंग से वाइट नेशंस या यूरोपियन नेशंस एक एक करके हटते चले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी हटता चला जा रहा है और वो रिकॉग्नाइज करने जा रहा है पैलेस्टाइन को, ये इजराइल का डिप्लोमेटिक जो ब्लंडर्स हैं और जो जेनोसाइड है वो उसको कंडेम कर रहे हैं। तो इजराइल को अछूत बनाया जाने की कोशिश की जा रही कि आइसोलेशन कर दो, इसको दुनिया में अलग करो और इसको अपने साथ मत लेके आओ। ये जो सारे के सारे जो हैं प्रतिबंध जो निकल के आ रहे हैं, ये इजराइल को परेशान कर रहे हैं कि वाई पीपल आर एंग्री, लोगों की नाराजगी है इजराइल यानी कि जूस के प्रति। और इवन अमेरिका के अंदर जो जूस लॉबी है वो भी बट गई है। अब वो भी कहते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं, ये जो जेनोसाइड है, ये हमें नहीं चाहिए, हम इस जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हम एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते हैं। तो इस किस्म की जो बातें जो हो रही हैं वो परेशान करने वाली हैं और इजराइल का जो आइसोलेशन है वो कंप्लीट होता चला जा रहा है। इसके बाद एक और खबर पे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके चाइना ने चेतावनी दी है कि अगर एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो
जो टेररिस्ट हैं उनके हाथ में एक ऐसी ताकत आ जाएगी कि सारे सिक्योरिटी सिस्टम बेअसर हो जाएंगे और दुनिया को वो तबाह कर देंगे। दुनिया भर की जो आर्मीज हैं आज की डेट में, जो फौज हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं अपने हथियारों को या अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं या अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको दोबारा से क्या कहते हैं कि पॉलिश करने में। और अभी आपको मालूम है कि ईरान और इजराइल के जंग के बीच में भी एआई के द्वारा जो एक तरह से जो डोमेन यूज़ किया जा सकता है उसका इस्तेमाल हुआ था, इजराइल ने किया था, लेकिन अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल फिर ईरान भी तो कर सकता है, दुनिया के बाकी देश भी कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियर मिसाइलें हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनका कहना है कि अगर एआई पर कंट्रोल नहीं रहा, और ये साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं चाइना के, उनका कहना है तो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल और मिसाइल वेपन से जुड़े जो खतरनाक नॉलेज है वो बहुत आराम से जो क्या कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये वहाँ तक आराम से पहुँच सकता है। तो दुनिया भर में इसका खतरा है। चाइना का डर ये है कि एआई की रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन टेक्निक, यानी कि इंटरनेट और डेटाबेस से भारी भरकम जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्क्वीज करके तुम्हारे सामने पेश कर देना। यानी कि अगर तुम गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन एआई से आपको चीज़ें तुरंत मिलनी शुरू हो जाती, छन के आ जाती, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। तो आप उसके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हो या कुछ ऐसे सिस्टम बना सकते हो जो दूसरों के सिक्योरिटी सिस्टम को बेअसर कर दें। तो हमारे दुनिया में इससे शांति और सुरक्षा का खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। इससे पहले भी चाइना एक बार जो है ये चेतावनी दे चुका है। 2024 के फ्रेमवर्क में चाइना ने ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, जिसे स्कॉमेट कहते हैं, स्पेशलाइज क्या कहते हैं कि केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, मेटल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं। स्कॉमेट के ऊपर मेरे भी कई एपिसोड्स भी हैं। आप स्कॉमेट लिखेंगे SCOMET तो आपको मिल जाएगा, डिटेल्ड है। उनका कहना है कि अब ये स्कॉमेट के जो टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ चुके हैं और ये इनके हाथ में इस किस्म के जो चैट जीपीटी टाइप के या एआई चैट बॉट्स जो हैं या कुछ और जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज इससे निकल के आ रही है, इंफॉर्मेशन, वो इनके हाथ में गए तो हमारे मरने की बारी आ जाएगी और हम इससे बच नहीं पाएंगे। एक आखिरी खबर देते हैं आपको कि जहाँ पर अलेक्सा के नीचे एक सुरंग यानी कि टनल जो बनाई जा रही है, ये 600 मीटर लंबी सुरंग है और इजराइल ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये एक सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि रिलीजियस प्लेस है अलेक्सा, जो कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज़ के द्वारा एक बिल्कुल बराबर रूप से उसकी प्रेयर्स की जाती है वहाँ पर। अब यहाँ पर एक नई अंडरग्राउंड सुरंग का अभी उद्घाटन हुआ है और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। ये सुरंग कोई मतलब पुरानी सुरंग नहीं है, नई बनाई गई है और इससे क्या जेरूसलम की पहचान बदलने की कोशिश की जाएगी, फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से निकालने की कोशिश की जाएगी। 600 मीटर लंबी सुरंग जो है ये जेरूसलम के सिल्वान एरिया है, एक छोटा सा, वहाँ से शुरू होती है। सिल्वान गली मोहल्ले होते हैं जैसे, और ये उसके बाद वेस्ट वॉल जिसे कहते हैं, जिसे बुराक की दीवार भी कहते हैं, उसके पास जाके ख़त्म हो जाती है। तो इजरायली गवर्नमेंट यानी कि सिटी ऑफ डेविड नाम की एक संस्था इसे एक पुरानी एक ऐतिहासिक जगह बताती है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है नहीं। लोग कह रहे हैं कि, और जो फिलिस्तीनी और ह्यूमन राइट्स संगठन कहते हैं कि खुदाई उनके घरों और मोहल्लों के नीचे हो रही है, इससे उनके मकान कमज़ोर हो रहे हैं। इससे अलेक्सा मॉस्क को भी खतरा है, जो कि मुसलमानों की तीसरी सबसे ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती है मक्का और मदीना के बाद में। अलेक्सा को खतरा इसलिए कि टनल की जिसकी खुदाई हो रही है वो मस्जिद के बहुत नज़दीक होकर उसके नीचे से होकर गुजरती है और वहाँ बने हुए जो पुराने घर हैं उनको भी कमज़ोर कर सकती है या उनको गिरा भी सकती है, वो कोलैप्स भी हो सकते हैं। फ़िलिस्तीन के लोगों को डर है कि इस बहाने इजराइल वहाँ का नक्शा बदल देना चाहता है और मस्जिद के आसपास की जो पहचान है वो उसको मिटा सकता है। और मार्को रूबियो इस उद्घाटन में क्यों आए, अमेरिका के मार्को रूबियो इसके उद्घाटन में क्यों आए, उनकी मौजूदगी है तो बताती है कि अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है कम वॉट में। यानी कि अगर पैलेस्टीनियन को बर्बाद भी करना पड़े, यहाँ से पूरी तरह से मार देना पड़े, उनको पूरी कौम को ख़त्म कर देना पड़े, तो अमेरिका इजराइल के साथ में खड़ा है।
ये अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट के कानून है उसका वायलेशन है। अब यूएनओ ने कहा है कि जो ईस्ट जेरूसलम है उस पर कब्जा किया हुआ इलाका है, लेकिन रूबियो की मौजूदगी बताती है कि अमेरिका ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दिया कि भैया जो मर्जी आप करना चाहो कर सको। तो ये जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा कर रही हैं, और शायद इस क्षेत्र की जो शांति है, स्थिरता जो है, जो पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है, ये उसके लिए एक बड़ा खतरा है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप एनकरेज भी करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी आपके सामने आते हैं। तो 9:30 पे देखिएगा वर्ल्ड न्यूज़। कुछ और खबरें होंगी उसके अंदर जिसको हम लेकर आएंगे, तो आइएगा ज़रूर। तब तक के लिए गुड नाइट।